मुजफ्फरपुर के अंतर्गत बोचहां विधायक अमर पासवान ने क्रीमी लेयर वर्गीकरण को लेकर मीडिया से बात की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर प्रणाली लागू करने और कोटे में कोटा लागू करने के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इन सभी मुद्दों को लेकर बोचहां विधायक अमर पासवान ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर किसी का अधिकार है। किसी भी माध्यम से उन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश की है। खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, उन्हें ये जो फैसला है वो स्वीकार नहीं हुआ है। संविधान अनुच्छेद जब लिखा जा रहा था उसमें ये रिजर्वेशन कैटेगरी है, अछूत की परिभाषा पर ये चीज दी गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में उन्हें अछूत समझते थे, जिनके हाथों से पानी भी नहीं लिया जाता था। मेरा मानना है कि जब से संविधान लिखा गया उस समय से आज तक हम लोगों को वर्गीकरण करके डिवाइड करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर किसी के लिए वाजिब एक शब्द है और रोड पे उतर के चाहे वो किसी भी माध्यम से उन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश की है और ख़ासकर अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उन्हें यह जो फैसला है उन्हें वो स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब संविधान अनुच्छेद ये सब लिखा जा रहा था उसमें ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो अनटचेबल अछूत की परिभाषा पे ये चीज़ दी गई थी कि वह लोग जिन्हें लोग सामाजिक जीवन में अछूत समझते थे, उन्हें अनटचेबिलिटी जिन्हें समझा जाता था, जिनके हाथों से गिलास का पानी नहीं, जिनके परछाई पड़ जाने से लोग अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए पहुंच जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। तो मेरा मानना है कि वैसे लोग आज भी आज़ादी के कुल आज 78 साल हुए हैं और मुझे लगता है जब से संविधान लिखा गया उस समय से आज जो है मात्र 75 साल हुए हैं और जिस तरह से लोगों की भावना प्रकट हुई और ये बताने का प्रयास हुआ कि हम लोग को वर्गीकरण करके जो है और डिवाइड करने का काम किया जा रहा है, यानी आपस में लड़ाने की जो भी बात हुई हो, इस फैसले से लोगों की मंशा जो है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और इसमें जो कार्यक्रम हमारे समाज के अनुसूचित जनजाति लोगों ने किया, अपने स्तर से उन्होंने पूर्ण रूप से प्रभावशाली एक आंदोलन करने का प्रयास किया है और उन्होंने बिल्कुल दिखाने का प्रयास किया है कि हम सभी लोग एकजुट हैं और ऐसी वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हमारा हक अधिकार चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आज हक अधिकार के ऊपर लोग जो बोलते हैं, बताते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आज भी इस समाज में भी कोई अमीर भी बन जाता है अनुसूचित जाति में, तो आज भी उसको उसी दर्जे में, अछूत के दर्जे में ही पीठ पीछे उनको रखा जाता है। तो मेरा मानना है कि आज ये वर्गीकरण करना इतना उचित नहीं था। इसके ऊपर और जब है आर्थिक आधार पे या सोशल आधार पे हर वर्गीकरण में देखा जाना चाहिए। अंतिम और अहम सवाल आपसे, राजद के आप युवा तेज तर्रार नेता है और बोचहा के आप विधायक हैं, ऐसे में लगातार विपक्ष की जो एक भूमिका है, आप लगातार बिहार में आपके जो तेजस्वी यादव हैं वो लगातार ट्वीट करते दिखते हैं, बोलते हैं कि ये महाजंगल राज आ गया है, लगातार लूट हत्या बलात्कार जैसी घिनौनी वारदातें हो रही है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का कहीं से भी कोई कंट्रोल नहीं रहा, प्रशासन मनमाना कर रही है और पैसे लेकर के वो जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करती है। बिल्कुल, आज देख सकते हैं कि विगत एक महीनों के अंदर 100 से अधिक ऐसी घटनाएं हो गई हैं, जघन्य अपराध के श्रेणी में उसको रखा जा सकता है। अभी जिस तरह से आज देख सकते हैं कि समाज में इतनी जो जंगल राज सुशासन बाबू कहते थे कि भाई जंगल राज था, जंगल राज, तो उनके शासन में कौन सा मंगल राज चल रहा है? आप अपने आप को एक उपाधि दे देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आज जो बिहार में जो ये कार्य हो रहे हैं, इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी हमें दिखती है और ऐसी वारदातों को तह तक जाने की ज़रूरत है। मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके उसको निष्पादन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जब होती हैं, समाज के बीच में हत्याएं और ऐसी चोरी चकारी बातें होती हैं, तो उस पर प्रशासन को अमल करना चाहिए। उस बातों को, उस बिंदुवार को वहाँ के जो लोग हैं, ग्राम के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनसे ये जानकारी को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, न कि एक अपनी थ्योरेटिकल कोई भी प्रेजेंटेशन वहाँ देनी चाहिए।